बन गए। गुंडा राज चलातेगा दिन कैसन आएगा, गुंडागर्दी राज दिन कैसन आएगा, दिन कैसन आएगा, गुंडागर्दी राज दिन कैसन आएगा, दिन कैसन आएगा, गुंडागर्दी राज दिन कैसन आएगा। चलेगा नहीं चलेगा। आज जी बताएं, आज के जो हसदेव अरण्य के बारे में जो आप लोग अभियान छेड़े हैं, क्या पूरा मामला बताएं? देखिए, हसदेव एक सघन वन क्षेत्र है। 1700 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ उत्तरी छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण वन इलाका है, जो 3 जिलों में फैला हुआ है, कोरबा, सूरजपुर और सरगुजा। वहाँ पे 23 कोल खदानें जो है आवंटित की गई है, लेकिन पिछली सरकार ने 2 खदानों को वन स्वीकृति दी है और राज्य सरकार ने अंतिम आदेश पारित किया पिछले साल मार्च और अप्रैल के महीने में। उससे पहले से ही पिछले 1 दशक से लगातार यहाँ के जो आदिवासी समुदाय है वो आंदोलन करते आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि क्योंकि ये एक 5वीं अनुसूचित इलाका है और यहाँ की ग्राम सभाओं ने कभी भी खनन को कोई सहमति नहीं दी है, इसलिए इस जगह पे कोई भी खनन नहीं होना चाहिए। ये जंगल और इन जंगलों से जुड़े जो संसाधन हैं और जो यहाँ पे वन्य जीव है और जो जैव विविधता है यहाँ की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में नई सरकार की सत्ता में आते ही जो है वहाँ पे पेड़ों की कटाई शुरू हो गई। परसा ईस्ट केतेबासन वहाँ का एकमात्र चालू खदान है। अभी उसका फेज 1 पूरा हो चुका है और फेज 2 में जाने की तैयारी, और फेज 2 में उन्होंने पिछले साल 43 हेक्टेयर पेड़ काट दिए थे पिछली सरकार के दौरान। तभी भी पुलिसिया कार्यवाही करके वहाँ पे वनों की कटाई हुई थी और आज सीएम के विष्णुदेव साय के शपथ लेने के 1 हफ्ते के अंदर कैबिनेट का भी गठन नहीं हुआ और हसदेव में बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई शुरू हो गई। पुलिस बल लगाकर सैकड़ों पुलिस बल वहाँ पे लगाई गई है और लोगों को जो है तड़के सुबह वहाँ पे जहाँ कटाई जिस दिन होने वाली थी उस दिन सुबह उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया। जो सामाजिक कार्यकर्ता रायपुर से वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे थे उनको भी आधे रास्ते से उठा के पुलिस ने गैरकानूनी रूप से गिरफ्तार कर लिया। तो हसदेव में ये जो दमनात्मक कार्यवाही सरकार के द्वारा हो रही है जंगल को काटने के लिए और सिर्फ एक कॉर्पोरेट को मुनाफा पहुँचाने के लिए, उसके खिलाफ अब हसदेव में जो वनों की कटाई हो रही है उसका पुरजोर विरोध करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं रायपुर में और मोतीबाग से शुरू करके ये जो रैली है अम्बेडकर चौक तक जा रही है। कांग्रेस भाजपा एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती है कि इन्होंने स्वीकृति दी, इन्होंने स्वीकृति दी। आपको क्या लगता है इस मामले को लेकर? देखिए, पिछली सरकार, राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। हमें भी पता है कि 2015 में राहुल गांधी खुद हसदेव के वन्य क्षेत्र में आए थे, मदनपुर में। वहाँ पे चौपाल लगा था और उन्होंने वहाँ पे कहा था कि आदिवासियों का विकास होना जरूरी है, लेकिन इस जंगल जमीन की कीमत पर नहीं। और जब 2018 के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, कांग्रेस सत्ता में आई, तो हम ये अपेक्षा कर रहे थे कि हसदेव बच जाएगा, लेकिन इसके बिल्कुल उलट भूपेश बघेल की सरकार ने परसा ईस्ट केतेबासन के फेज 2 और नई खदान परसा कोयला खदान को वन स्वीकृति दी। लोगों के विरोध करने के बावजूद भी इनको वन स्वीकृति दी गई। तो ये जो है कि ये कहना कि ये कांग्रेस और भाजपा का जो क्या रोल है, एक्चुअली दोनों ही पार्टियों का बराबर रोल है इसमें। मैंने कई बार कहा भी है कि ये फुटबॉल की तरह खेलते रहते हैं हसदेव को लेके। गोल चाहे कोई भी करे, स्कोर अडानी का ही बढ़ना है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां मिलकर अडानी के मुनाफे के लिए हसदेव को बर्बाद कर रही है। कुछ लोगों का ये कहना है कि आधुनिकता में रुकावट या विकास में रुकावट डाला जा रहा है। अगर कटाई नहीं होती है ना, तो विकास में कहीं ना कहीं रुकावट आएगी। जो लोग कहते हैं कि बिजली की जरूरत है, ये राजस्थान में बिजली नहीं होगा, अंधेरा हो जाएगा। पिछले 2 साल से हम यही सुन रहे हैं कि वहाँ की सरकारें बोल रही है कि हसदेव में खनन नहीं हुआ तो वहाँ पे बिजली अंधेरा हो जाएगा, बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। मेरा ये कहना है कि कोई उनसे जाके पहले पूछे कि आप आकलन करिए कि एक विकास जिसको आप विकासशील परियोजना बोलते हैं, विकास परियोजना बोलते हैं माइनिंग का, जिसमें आप हजारों हेक्टेयर जंगल उजाड़ते हैं, नदी नाले बर्बाद करते हैं, लोगों से उनकी आजीविका छीन लेते हैं, उनका पारंपरिक जो तरीका है रहने का, संस्कृति, उनका सब कुछ उनसे छीन लेते हैं। अगर आप देखेंगे इन दोनों विकास और इस विनाश के बीच का अगर फर्क करेंगे तो आप देखेंगे विनाश कहीं गुना ज्यादा है उस विकास से जिसका ये लोग ढोल पीटते रहते हैं हमेशा। अभी तक कितने वनों की कटाई की जा चुकी है, ऐसा कुछ जानकारी है क्या आपको? देखिए, 2 खदानें हैं। परसा ईस्ट केतेबासन जो मौजूदा खदान है, जो वहाँ पे
2012 से चालू है और एक नई खदान परसा जो बिल्कुल उससे लगी हुई खदान है। इन दोनों को ही पिछली राज्य की सरकार ने जो है वन स्वीकृति का अंतिम आदेश जारी किया था वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के तहत। अब जो है कटाई इन्हीं दोनों क्षेत्रों में पिछले साल शुरू करने की पूरी कोशिश की गई। ठीक इसी प्रकार पुलिसिया दमन करके लोगों को जेलों में बंद करके जो है वहाँ पे कटाई शुरू की गई। और दोनों ही राज्य का अगर आप तरीका देखेंगे वनों की कटाई करने का तो वो सेम है, दमन करके वो कटाई कर रहे हैं। और अभी जो हालिया स्थिति है वो ये है कि परसा ईस्ट केतेवासन में जो सरगुजा के DFO हैं उन्होंने 134 हेक्टेयर वन जंगल जो फेज 2 के लिए है उसको काटने की अनुमति जारी कर दी थी। उसमें से पिछले साल सितंबर के महीने में जो है 43 हेक्टेयर काट दिया गया और अभी भाजपा के शासन में आते ही एक हफ्ते के अंदर जब मंत्रिमंडल का गठन भी नहीं हुआ वहाँ पे 91 हेक्टेयर में 15,000 से ज्यादा पेड़ों को काट दिया गया। ये संख्या कम है मैं कहूँगी, क्योंकि बड़े पेड़ों के अलावा कुछ गिना ही नहीं जाता है। अगर आप इसकी एक्चुअल संख्या देखने जाएंगे तो ये लाखों से ऊपर है। अभी और जंगल कटने हैं, अभी खत्म नहीं हुआ। 1136 हेक्टेयर जो है फेज 2 के लिए परसा ईस्ट केतेवासन के लिए जो है उसका डाइवर्जन किया गया है, जिसकी अनुमति उनके पास है। और 1136 हेक्टेयर में 2.5 लाख पेड़ कटते हैं टोटल। तो ये जो महाविनाश होने जा रहा है इसके विरोध में जो है ये प्रदर्शन आज रायपुर में हो रहा है। आगामी आप लोगों की रणनीति क्या रहेगी हसदेव बचाओ को लेकर? देखिए, हसदेव को अगर बचाना है आज, क्योंकि हम ये जानते हैं कि सत्ता में बैठे चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, और अब तो डबल इंजन की सरकार है और जो अडानी के मित्र हैं, तो ये ऐसा तो है नहीं कि ये जो है आसानी से पीछे हट जाएंगे। एकमात्र विकल्प यही है कि हर गांव कस्बे में हसदेव के समर्थन में जो है लोगों की आवाज़ उठे। और ये अपील जो है ये जानी चाहिए। आज राजधानी से हम यही अपील कर रहे हैं कि आप जहां हैं वहां से हसदेव के समर्थन में अपनी आवाज़ उठाइए, क्योंकि अगर हसदेव के जंगल नहीं बचेंगे तो छत्तीसगढ़ नहीं बचेगा। लाखों लोगों की आजीविका चली जाएगी, हमारे वन्य प्राणियों का नुकसान होगा। हाथी बाघ सबके लिए वो एक महत्वपूर्ण रहवास है। हमारे आदिवासी भाई बहन जो वहाँ पे रहते हैं वो उनके लिए बहुत ज़रूरी रहवास है। पर्यावरण के दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ये देखें जलवायु परिवर्तन के जिस दौर में हम हैं, आज हम हसदेव जैसे जंगलों के विनाश को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए इसे तत्काल रोकना चाहिए। मैम, आपको परिचय? मेरा नाम बिपाशा पॉल है, मैं रायपुर से हूँ। पर्यावरण और वन संबंधी इश्यूज़ पे काम करती हूँ और हसदेव के आंदोलन से लगातार मैं जुड़ी हुई हूँ।